नमस्कार, मैं पायल गुप्ता, आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। दिल्ली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित राजेंद्र भवन में अखिल भारतीय खटीक समाज द्वारा दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के माध्यम से कार्यशाला का आयोजन किया गया। सभी वक्ताओं ने भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की योजनाओं के बारे में आए हुए सैकड़ों लोगों को बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भोला सिंह सूर्यवंशी ने कहा, खटीक समाज पहले से ही बिजनेस वाला समाज रहा है। समाज के लिए बहुत बड़ा अवसर है। सरकार की योजनाओं को लाभ उठाएं और बिजनेस को मजबूत बनाएं। धन्यवाद करता हूं अखिल भारतीय खटीक समाज को बिजनेस की तरफ अधिक से अधिक युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। खटीक समाज के युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं, नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। आगे सांसद भोला सिंह ने क्या कहा, खुद सुने। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय खटीक समाज के नेतृत्व में समाज के सभी युवाओं को किस तरीके से सरकार की योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया जाए, इस अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें देश के कोने कोने से समाज के सभी बंधुओं ने हिस्सा लिया है और मुझे विश्वास है कि इस कार्यशाला से समाज के सभी क्षेत्रों में युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर, सौभाग्य मिलेगा और निश्चित ही जो इस कार्यशाला को जिस उद्देश्य को लेकर आयोजित किया गया है उसमें सफलता मिलेगी। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब ऑनलाइन व्यवस्था की हुई है। mygov.in पे सारी सरकार की योजनाओं की जानकारी और किस तरीके से उसका हम लाभ ले सकते हैं, ये पूरी जानकारी उस पर हमको मिल सकती है। थोड़ा अवेयर हमको होना पड़ेगा और अवेयर होने के साथ में ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ के और समाज की ऐसी कार्यशालाओं से जुड़ के एक बहुत बड़ा अभियान पार्टी सभी संगठनों का स्वावलंबी भारत अभियान को लेकर चल रहा है और उसमें देश में जगह जगह हर डिग्री कॉलेज में कार्यशालाओं का आयोजन 15 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में होना है। देखिए, युवाओं को ही रोजगार की आवश्यकता है और युवा नौकरी मांगने की वजह नौकरी देने वाला बने, इस उद्देश्य को लेकर ये कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। और हमारी सरकार का भी, हमारे संगठन का भी और पार्टी का भी एक ही उद्देश्य है कि देश का युवा आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ा हो और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके दूसरों को रोजगार देने वाला बने। राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह ने कहा, खटीक समाज एक मार्शल समाज रहा है। खटीक समाज के लोगों सरकार की नई नई योजनाओं का लाभ ले। खटीक समाज के युवा आगे आएं। और क्या कुछ कहा। अखिल भारतीय खटीक समाज के जो अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर भोला सिंह जी सांसद हैं और जो फाउंडर मेंबर हैं और अध्यक्ष वगैरह हैं और डिक्की के भी यहाँ चेयरमैन आए थे। मैं सभी को बधाई देता हूँ कि निश्चित कार्यशाला में हम लोगों के द्वारा MSME मंत्रालय के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं के बारे में बताने का प्रयास किया हमने और उन योजनाओं को कैसे लाभ ले सकते हैं ये भी बताने का प्रयास किया। और यही आशा करते हैं कि जो भी हमारे जो और डिक्की से आए और लोग आए वो कैसे और हमारे खटीक समाज के लोग व्यवसायी बन सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैक्ट्रियां खोल सकें, सारी चीज़ें कर सकें, क्लस्टर का लाभ ले सकें। ये सारी चीज़ों को हम लोग बता के आए हैं और उनसे आशा करते हैं कि निश्चित हमारे MSME मंत्रालय से लाभ लें। विशेष लोग से कि जब तक क्लस्टर वो समाज बनाता है, जो काम करते हैं वो लोग बनाते हैं, वो बना के हम लोग तक भेजें, हम लोग क्लस्टर पास कराएंगे। क्या महेंद्र जी ने युवाओं को अच्छा रोजगार मिलेगा, रोजगार के बारे में क्या अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। सब दुख है या शौक है मुझे गोल्ड का, तो शुरू से आप पहनते आए? 15 साल से हो गए पहनते हुए मुझे। 3 किलो 600 ग्राम गोल्ड पहनता हूँ। आपको डर नहीं लगता है सर? आप डर तो देखने वालों को लगता है, मेरे को नहीं लगता है। आज अखिल भारतीय खटीक समाज की ओर से राष्ट्रीय युवा प्रकोष्ठ, जो हमारा अलग एक ब्रांच है राष्ट्रीय युवा प्रकोष्ठ, उसकी ओर से आज ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें डिक्की भी उनका सहयोग है, उनके अधिकारी आए हुए हैं। समाज के युवा औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा समाज के युवा औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े, इसके लिए हमने एक कार्यक्रम रखा है ताकि समाज के युवाओं को और समाज के जो उद्यमी हैं उनको इसका लाभ मिल सके। इसमें मंत्री जी से हमारी यही दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ हमारे समाज के जो युवा जुड़े उद्यम से, औद्योगिक क्षेत्रों से उनको लाभ मिले। उनको जोड़ने के लिए भी हम प्रयास करते हैं। हमारे जो समाज के भामाशाह है वो इसमें सहयोग करते हैं और उन लोगों को जो गरीब तबके के लोग हैं उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए हम प्रयास करते हैं साहब। देखिए, आज का जो ये प्रोग्राम है अखिल भारतीय खटीक समाज ने आयोजित किया था और डिक्की यह उनकी एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन थी। मकसद यही था, जो संयोजक है हमारे खटीक समाज के जो नेता हैं उन्होंने आज का ये प्रोग्राम जो आयोजित किया था तो यही था कि जो भारत सरकार की ओर से
उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली ऐसी कौन कौन सी स्कीमें हैं उसकी जानकारी लोगों तक मिले, और वही अभी प्रोग्राम चल रहा है। उसमें माननीय मंत्री एमएसएमई वो आए थे, उन्होंने भी बताया। डिक्की की ओर से मैंने, मेरे कलीग संजीव डांगी जी, उन्होंने बताया, और इसके आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। जो कहा कि जो हमने मांग की कि खटीक समाज के लिए स्फूर्ति के अंदर जो क्लस्टर होते हैं, और वह जो क्लस्टर है स्लॉटर हाउसेस जो है, वह स्लॉटर हाउसेस को क्लस्टर में लेके आए और वो क्लस्टर बनाए। ऐसे 100 क्लस्टर बनाने की हमने मांग की है। मंत्री जी ने हाँ कहा है, आप प्रपोजल लेके आइए, उसको हम अगर इसी कड़ी को उन तक पहुंचना सबका, हमारा सबका दायित्व है। जाके जो लोगों तक ये योजनाएं पहुंची नहीं हैं उन तक हम पहुंचे। आपके माध्यम से, जो आपका बड़ा स्ट्रांग मीडियम है, आपके माध्यम से भी लोगों तक पहुंच सकते हैं। खटीक समाज हमेशा से उद्यमिता में अग्रणी रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति में से। यही कहना चाहूँगा कि जो युवा हैं अब, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं केंद्र सरकार की भी और विभिन्न राज्य सरकार आजकल डिक्की के माध्यम से भी, और एक राज्य दूसरे राज्य को देख के अलग अलग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अखिल भारतीय खटीक समाज और इस तरह के अन्य सामाजिक संगठन हैं, और आप जैसे जो मीडिया के लोग हैं, जो भाई बंधु हैं, उनके माध्यम से ही हमें समाज तक पहुंचना पड़ेगा। पहले समय अलग था, आज समय अलग है। आप देखिए अभी डिजिटल का ज़माना है, हर बच्चे के हाथ में एक स्मार्टफोन है। मेरे पास कई बार फ़ोन आते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी गांव से जहां मैं कभी गया नहीं, कभी सुना नहीं नाम। वो बोलता है हमने आपको कभी इंटरव्यू देखा था, जैसे आप लोगों के माध्यम से इंटरव्यू पहुंचता है उन तक। तो एक बहुत बड़ा कनेक्ट जो है, डिजिटल कनेक्ट, जो एक डिवाइड था इंफॉर्मेशन का, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको पाटा जा रहा है। कामले साहब ने बताया माने कि भाई 18 से 35 वर्ष के 65% आयु है, तो उन्हीं का ज़माना है। आगे वही लोग बहुसंख्य हैं और उनको ही आगे लेके जाना है समाज को और देश को।